याद रखना, यहां कोई सूखा नहीं पड़ता, यहां कोई बाढ़ नहीं आती। ईश्वर का न्याय अटल है, अचल है, कभी भी धोखा नहीं दे सकते आप। इसलिए मन से, वाणी से और शरीर से, तीन प्रकार से हम बीज डालते हैं, तीन प्रकार से कर्म करते हैं। मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव, मन में किसी के प्रति प्रीति का भाव, वाणी से किसी के प्रति गलत बोलना, वाणी से किसी के प्रति अच्छा बोलना, शरीर से किसी के प्रति अच्छा करना, बुरा करना। दो प्रकार के कर्म हम सदा करते हैं, सब लोग करते हैं, कोई भी एक क्षण के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए इसको अच्छा बनाओ। मन में भी कभी स्वप्न में भी किसी की अहित की कामना मत करें, किसी का जो है हम प्रतिकार ना करें। ये तो बात हम रोज कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवतु। कोई ऐसी संस्कृति है क्या संसार में जो इस्लाम को मानने वाले हैं? इसमें कोई बात कही क्या इस्लाम सुखी ना हो और सब सुखी हो, क्रिश्चियन सुखी ना हो सब सुखी हो, ऐसा कहा क्या? संसार में, इस भूमंडल में जितने भी प्राणी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चाहे कोई भी हो वो सुखी हो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। ऐसी उदारता सनातन परंपरा में और कहीं नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी संतानों को सनातनी बनाइए, सच्चे सनातनी, वैदिक परंपरा। यही परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड और जो गुरुकुल से लेकर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि महाविद्यालय, जो आयुर्वेद महाविद्यालय, यही एक जो नई क्रांति शिक्षा की, नई क्रांति संस्कारों की आप देखते हैं। आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वामी जी महाराज का एक एक पल, एक एक क्षण, जो हजारों वर्ष की परंपरा थी और हजारों वर्ष उसको कैसे अच्छा बनाना है, इसके लिए वो हर पल जीते हैं, एक एक पल उसके लिए कार्य करते हैं। तो हम उनके शिष्य होकर के, उनके प्रतिरूप होकर के हमको बड़े उद्देश्य के साथ जीना है, छोटे उद्देश्य के लिए नहीं जीना। छोटे उद्देश्य के लिए तो छोटे, जो अल्प संकीर्ण विचार वाले लोग कार्य करते हैं। हम एक एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले हों, हजारों लोगों को धर्म के राह पर, सनातनी के राह पर हमको चलाने का सामर्थ्य आना चाहिए। तो हम सच्चे वैदिक ऋषि परंपरा को मानने वाले हों, जानने वाले हों, और अपने बच्चों को अपने घर में एक शुद्ध पवित्र वातावरण बनाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप में से कितने घरों में रोज स्वाध्याय होता है गीता का, रामायण का, महाभारत का या वेद का? एक बार हाथ उठाइए ईमानदारी से, मतलब चौथाई लोग होंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके घर में नहीं होता, ना कभी गीता पढ़ते, ना रामायण पढ़ते, ना रामचरितमानस पढ़ते, ना गुरुवाणी पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते, ईमानदारी से हाथ उठाइए एक बार। कुछ तो डर रहे, उठाई नहीं दोनों में। जो उठा रहे इनके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। इसलिए करिए कि आज से आप सबको संकल्प लेना है कि अपने घर में अगर हम सच्चे सनातनी हैं, अपने इस वैदिक हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, तो हमारे घर में गीता का, रामायण का, महाभारत का और अच्छे सच्चे ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। जो इस्लाम को मानते हैं उनके यहाँ कुरान मिलेगी, जो क्रिश्चियन है उनके यहाँ बाइबिल मिलेगी, और भी अलग अलग लोग जो रखते हैं। तो हम सनातनी होकर के हम कहीं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन कम से कम वैसा जीना तो सीखें, वैसा जीना सीखें। इसलिए एक संकल्प करना है, योग को नहीं छोड़ना, यज्ञ को नहीं छोड़ना, और नित्य प्रति कम से कम एक श्लोक, एक मंत्र, एक सूत्र का स्वाध्याय घर में जरूर होना चाहिए। इससे बच्चे, आपकी संतानें दिव्य हो जाएंगे, भव्य हो जाएंगे, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व कृतित्व अत्यंत महनीय हो जाएगा। और योग के लिए, अध्यात्म के लिए नित्य प्रति कम से कम एक व्यक्ति को रोज जोड़ना है। कितना? अब बोलते नहीं, कितना? एक व्यक्ति को कम से कम, ऐसे 10 जोड़े तो बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्ति को जोड़ना। तो महीने में कितने जोड़ेंगे? 30, और वर्ष में 360 एक व्यक्ति जोड़ेगा
तो ये पूरा महसाणा और पूरा हमारा जो है जितने भी हमारे 5-6 जिले और आए हैं, उत्तर गुजरात, ये यहाँ पर योगियों का जो है पूरा योगियों का गढ़ हो जाएगा, ये सुदृढ़ हो जाएगा। और पूरे अभी परम पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे ना कि ये गुजरात तो हमारा एक पुण्य भूमि है। गुजरात क्या है? पुण्य भूमि है। और परम पूज्य गुरुदेव ने यहीं से इसका शुभारंभ किया था योग का, और आज पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा योग का। तो आप सब, हम सब मिल करके इसको बहुत यशस्वी तेजस्वी बनाएंगे। और मनुष्यता यही है। बहुत सुंदर बात कही कवि ने कि मनुष्य है क्या, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो क्या कहा, मेरे साथ गुनगुनाएंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के उसे इंसान, सभी गाएंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती तो यह राह भी दिखाती, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलती का पुतला है, ये अक्सर हो, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही सदा गुजरान करते, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हमारा सबका जीवन सच्ची इंसानियत का हो और हम कभी दुखी ना हो। हम कभी, देखो दुनिया तो कभी सुखी रहने नहीं देगी। ये दुनिया कभी सुखी, कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा सुखी रहो। आप अच्छे हो जाओ, लोग कहते हैं अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, लेकिन एक कड़वा सत्य ये है कि आपको ये सब नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अच्छे हो जाओ। नहीं बात समझे? समझे कि नहीं? आप अच्छे हो जाइए, बहुत अच्छे हो जाइए, लेकिन इतने अच्छे ना हो जाना
कि मेरा कद छोटा हो जाए। ऐसा कौन चाहेंगे? ऐसा हमारे सुहृद चाहते हैं। ऐसा कौन चाहते हैं? ऐसे हमारे गुरु चाहते हैं। ऐसा कौन चाहते हैं? ऐसे हमारे पिता, हमारी माता, हमारे जो उत्थान को सदा वो चाहते हैं कि आप मेरे से हजारों गुना व्यक्तित्व के धनी बन जाओ, मेरे से बड़े बन जाओ। इसलिए दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। ये दुनिया बड़ी जो है चमकीली है। बाहर ये दुनिया क्या है? बड़ी चमकीली है। ये बाहर से जो है ना, बाहर से ये बिल्कुल जो है सजी धजी है, अंदर बड़ा गड़बड़ है। मैंने आज कहा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यदि आप अंदर से अच्छे हैं तो बाहर से भी अच्छे रहेंगे, और अंदर से अच्छे नहीं है, बाहर लीपा पोती से कभी कोई अच्छा नहीं होता है। और आज हम संसार को देखते हैं तो ऐसा ही संसार चलता है। एक सच्चा योगी ही व्यक्ति जो अंदर से भी वैसा बाहर से भी, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। हम अपने स्वभाव का रिमोट किसी को मत दें। मेरी बात समझ लीजिए, अपने स्वभाव का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दें। कोई थोड़ा सा अच्छा बोल दे तो हम प्रसन्न हो गए, कोई थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बोल दे तो हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, बीपी हाई हो गया, गुस्सा आ गया। क्यों? हमने ऐसा मन बना लिया कि वैसे दूसरों के हम कहने पर, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अब इतना कहने पर अंदर से व्यक्ति ये तो अच्छे होंगे भले ही गड़बड़ हो। है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से समत्वम योग उच्यते, समता में रहें। लेकिन दूसरों की जो आज की जो परिस्थितियां हैं, योगी का जीवन कैसा होना चाहिए? तो इस संसार में ना तो किसी के प्रभाव में, ना तो अभाव में, और ना तो दबाव में। तीन शब्द बोले क्या? प्रभाव, अभाव और दबाव। इसमें कभी नहीं जाना, स्वभाव में जाना। किसमें जाना? स्वभाव। अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्मय योगमय जीवन होगा तो आप देखो, क्योंकि प्रभाव हो सकता है, वो हमेशा के लिए तो प्रभाव किसी के नहीं रहेगा। दबाव में भी कब तक आप दबाव मानेंगे? आप कब तक अभाव में रहेंगे? आप अपने स्वभाव में दिव्यता लाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुरु कार्य से विचलित नहीं करेगी। आपको अपने स्वभाव से कोई विचलित नहीं करेगी। योग पथ से कोई भ्रष्ट नहीं करेगा। यदि आप लोभ में, लालच में, यदि आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बार बार गलत आहार खिलाएंगे, आपको गलत करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे मित्रों की बहुत भरमार है आजकल कि मेरे साथ बैठ करके जो गिलास नहीं लड़ाओगे तो मेरे मित्र नहीं हो, मेरे साथ जुआ नहीं खेलोगे तो मेरे मित्र नहीं हो, मेरे साथ गलत कार्य में सहयोग नहीं करोगे मेरे। ऐसे मित्र से भगवान बचाए। ऐसे गलत लोगों की कभी मित्रता नहीं करनी, गलत लोगों के जो है प्रभाव में कभी नहीं जाना। स्वभाव में आपकी दिव्यता हो, और वो दिव्यता वास्तव में इस पतंजलि परिवार में है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, और आप सब भाई बहन। जैसे अभी हमारे अजीत भाई बोल रहे थे, हमारे भाई शिषपाल जी, हमारे लक्ष्मण भाई, श्रद्धामयी बहन, सभी ने अपने बात को रखा आपके सामने। मैं भी यही बात कहता हूं कि आपको यदि संसार की सेवा करनी है, यदि गुरु की सेवा करनी है, यदि घर परिवार को उत्थान की ओर ले जाना है, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, तो अपने आप को सबके साथ समाहित होकर के गुरु कार्य को बल देते हुए, ऋषि कार्य को बल देते हुए, अपने संस्कृति संस्कारों को बल देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप हजारों नहीं लाखों लोगों का आप समूह बना सकते हैं। तो ये बहुत सुखद है, और इस कार्य को सदा उत्तमता से आपको करना है।
सदा ही आगे बढ़ते रहना है, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि हमारे यहाँ 5 यहाँ जिले के लोग हैं, महसाणा क्योंकि मुख्य कार्यक्रम स्थल है। हर तहसील में हजारों हजारों लोगों की टीम होनी चाहिए, ऐसा आपको संकल्प करना है। और अजीत भाई जी के और पूरी इस जो है टीम के नेतृत्व में हर तहसील में, हर ग्राम में, ग्राम पंचायत में अपनी टीम हो और ये सनातन का, अपनी ऋषि परंपरा का, योग की परंपरा को आगे बढ़ाना है हर प्रकार से। अब एक बड़े महनीय उत्तरदायित्व में जो हमारे शिषपाल भाई जो गुरुनिष्ठ होकर के ऊर्जा से लगे रहते हैं, तो एक इनकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, इनकी शक्ति को हम लगाएं और अपने संगठन को भी उत्तम बनाएं। 2 बातें मैं बोलूंगा, संतुलन ही जीवन है, संतुलन ही इस जगत का कल्याण कर सकता है। असंतुलन विचारों में, आहार में, व्यवहार में यदि असंतुलन है तो कोई उत्थान को प्राप्त नहीं होगा। हानि नहीं होनी चाहिए। हमारा उत्तरोत्तर संगठन बढ़े। हमारे जितने भी प्रभारी बैठे, आप चाहे योग आयोग में, चाहे इसमें, आपको ईमानदारी से कार्य करना है। और मैं भाई शिषपाल जी से भी निवेदन करूंगा कि महनीय उत्तरदायित्व का आप पालन कर रहे हैं। गुरु कार्य के लिए जितना आप कर सकते हैं पूरा सहयोग करें, और आपका जो यश, आपकी जो कीर्ति है वो गुरु के माध्यम से है, और इसका संचार इन सबके अंदर हो कि जैसा आपका सामर्थ्य वैसा हर प्रभारी का सामर्थ्य हो जाए। उसमें आपको 100% सहयोग करना है हर प्रकार से। हर हमारी जो है श्रद्धामयी बहनें हैं, भाई हैं, सबके अंदर ऊर्जा का संचार हो। हमारी श्रद्धामयी बहन सोनिका जी पूजा दीदी के मार्गदर्शन में उत्तम सेवाएं देती हैं, लक्ष्मण भाई गुरवानी जी, राजेश जी, और सबको मैं एक ही बात का निवेदन करता हूं कि अपने कर्तव्य को 100% करें, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, उसमें कोई न्यूनता मत छोड़ें, उसमें लापरवाही मत करें। अपनी साझेदारी, ईमानदारी, वफादारी के साथ आप कार्य करेंगे तो आप सच्चे प्रभारी होंगे। सच्चे प्रभारी किस लिए है? प्रभारी वो सबसे अच्छा है जिसका ये सारा समाज आभारी हो जाए, वो प्रभारी है। और प्रभारी के होने से यदि किसी का मन भारी हो जाए तो मामला गड़बड़, ठीक है ना? तो शरीर भी भारी ना हो और मन भी भारी ना हो, दोनों बिल्कुल जो है आभारी हो, ऐसा ये अब हमारी सबकी ये बारी है। ऐसी ये जो है सेवा की, संगति की, निष्ठा की, ये बार बार ये जो है स्वर्णिम अवसर मिलता नहीं। आप सब भाई बहन इस ध्येय के साथ, और भी हमारे जितने संगठन, चाहे जो है अभी अजीत भाई सबका नाम ले रहे थे, मैं भी सबको, क्योंकि आज देखो, आज पूरी दुनिया में सनातन का बोलबाला है, सनातन का डंका बज रहा है, लेकिन अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना। हमको अपने सनातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को, योग की परंपरा को आगे बढ़ाना है, और गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी कार्य में लगे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम आगे निरंतर चरैवेती बढ़ते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये संसार का उपकार करना ये बहुत ही उत्तम है। आप सब भाई बहन अधिक से अधिक लोगों को पतंजलि योग पीठ से जोड़ें। सदस्यता अभियान के लिए भी आप आगे बढ़ें, क्योंकि वेलनेस के माध्यम से जो आरोग्यता का संपूर्ण शंखनाथ स्वामी जी महाराज ने किया है, तो स्वास्थ्य सबको चाहिए। आप लोगों के सन्निधि में रहते हैं, आपकी सन्निधि में लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको आप संपर्क करके, हमारे सभी प्रभारी यहाँ हैं, आप वेलनेस भेजें, ताकि वो करोड़ों लाखों रुपए लगाने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता, वो जो है पंचकर्मा से
जो इंटीग्रेटेड चिकित्सा जो है पद्धति है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, उसके माध्यम से निरोगी हो जाते हैं। किडनी, लीवर और सारे कैंसर जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को, आपके जो पहचान में, जान पहचान में, उन लोगों को आप जरूर भेजें। 100% उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये बहुत बड़ा उपकार का कार्य है। यदि आप किसी को प्राणायाम सिखाते तो केवल प्राणायाम नहीं है, आप उसकी जीवन पद्धति बदल देते हैं, आप उसके थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं, आप उसके घर परिवार को उजड़ने से बचाते हैं, उसके घर परिवार में जो विकृतियां हैं, जो अलग अलग प्रकार से घर परिवार टूटने की स्थिति आ जाती, उसको आप बचाते हैं। तो इतना बड़ा उपकार का कार्य आप करते हैं, और वो भी निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, और अपने उत्तरदायित्व का आप निर्वहन करें। टारगेट के साथ, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें। एक व्यक्ति को रोज अपने संगठन से जोड़ना ही जोड़ना है, और 10 लोगों से कम संवाद करना ही करना है। हर महीने में मीटिंग करनी ही करनी है, और एक संकल्प करें कि कम से कम अपने जिले में, अपने तहसील में 6 महीने में, वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम जरूर करें, जिससे पूरा जिला और पूरे प्रांत के लोग वहां पर उपस्थित हो। इससे परिवार बढ़ेगा, इससे प्रेम बढ़ेगा, इससे संगठन और यशस्वी होगा। ठीक है ना? साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।